कि जो ज़्यादा जोगी होते मठ बिगाड़ देते हैं। हमारे पास तो एक ही योगी हैं और वो सबको सुधार करके उन्होंने दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। हर व्यक्ति किस प्रकार से सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, सपनों को बेचता है, दूसरों को लुभावना आकर्षण देता है, ये उसका अपनी नीति हो सकती है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो ये मोर्चा बन रहा है छोटे दलों का, इसे लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? पार्टी कैसे सोचती है? हमारे साथ दिनेश शर्मा हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। सर, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के लगातार बयान आ रहे हैं, एक तो बीजेपी के खिलाफ, चाहे कुछ हो जाए वो डूबती नाव में सवारी नहीं करेंगे, और अब उनका ये कि उनका मोर्चा जो है 5 मुख्यमंत्री बनाएगा, हर साल एक एक मुख्यमंत्री देगा और 4-4 डिप्टी सीएम देंगे। पार्टी क्या इस पर क्या सोचती है? नहीं, देखिए, उनकी अपनी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी हो सकती है, उसको बनाने का, बोलने का, बिगाड़ने का अधिकार संबंधित नेता को है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना है। मुझे बस इतना ही याद है कि जो ज़्यादा जोगी होते मठ बिगाड़ देते हैं। हमारे पास तो एक ही योगी हैं और वो सबको सुधार करके उन्होंने दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। अब किसी घर में बहुत सारे बावर्ची रख दीजिए और मिलकर सब्जी बनाने लगे तो सब्जी का बंटाधार निश्चित है। लेकिन अब हर व्यक्ति किस प्रकार से सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, सपनों को बेचता है, दूसरों को लुभावना आकर्षण देता है, ये उसका अपनी नीति हो सकती है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सपनों के आधार पर नहीं, क्रिया और कर्म के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना संकल्प पत्र को दोहराया है और हम क्या करने वाले हैं। जब हम कहते हैं तो लोग कहते थे कि बीजेपी सपना दिखा रही है। हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा, हम बाधाएं दूर करेंगे, 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, तलाक का जो नियम है उसको हम दूर करेंगे, CAA लाएंगे। तो लोग कहते थे ये झूठ बोलते हैं, ये तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारा उपहास उड़ाते थे। हमने जो कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में हमने 4-4 एक्सप्रेस वे हमारे बन रहे हैं, आप डिफेंस कॉरिडोर हमारा बन रहा है। हमारे अगर चारों तरफ आप देखिए तो आज पूंजी निवेश इतना बढ़ गया है कि चाइना से कंपनी छोड़कर भाग रही है तो भारतवर्ष में आ रही है, और भारतवर्ष में भी केवल उत्तर प्रदेश आ रही है। ये हमारी यही तो पहचान बनी है। तो ये आपके एजेंडे होंगे चुनाव? हमने किया है, लोगों ने किया नहीं, इसलिए अपना वो एजेंडा जाति को बनाएंगे, धर्म को बनाएंगे, क्षेत्र को बनाएंगे और एक दूसरे को गाली गलौज का बनाएंगे। हमने काम किया है, इसलिए हमारा एजेंडा ही विकास है। अच्छा, मैं एक बार फिर से उस मुद्दे पे लौटता हूँ। ये फॉर्मूला आपको सुनकर कैसा लगा कि हर साल एक नया मुख्यमंत्री, एक नई जाति का मुख्यमंत्री, 4-4 उप मुख्यमंत्री, और ये कैसा सुनकर लगता है जब वो कहते हैं कि हम ओवैसी को 100 सीट या 125 सीट दे सकते हैं, लेकिन उनके पास कैंडिडेट वैसे होने चाहिए? नहीं, देखिए, आपका जो प्रश्न है वो दूसरे राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के बारे में है। जिसका अधिकार उनके पास सुरक्षित है, वो क्या करते हैं, किसका क्या आधार है, क्या आधार नहीं है, ये हर व्यक्ति जानता है। इसलिए हम किसी से, हमारी तुलना ही नहीं है। ये सब मिलकर लड़े थे। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस, सबके सब एक हो चुके हैं और सब मिलकर हमारा प्रतिरोध कर चुके हैं। सब पहले साथ में पराजित हुए, अलग अलग पराजित हुए, 2-2 मिलकर लड़े तो पराजित हुए। अब की और कहीं अगर यहां से नहीं मिले तो कहीं और से भी पार्टी को लिया आवे और मिलकर लड़े तब भी पराजित होंगे, क्योंकि हमने अपने जनता में विश्वसनीयता को बनाया काम के आधार पे, और हमने इस प्रकार के लुभावने सपने नहीं दिखाए। जो कर सकते वही कहा और वही पूरा करके दिखाया है। इसलिए हमने जो रोजगार के क्षेत्र में भी अगर आप देखो तो हम 5 लाख रोजगार देने, 4 लाख से ऊपर हम दे चुके हैं, 1 लाख हम दिसंबर तक और दे देंगे। सरकार में 5 लाख रोजगार दे, और अप्रत्यक्ष रूप पे आप देख लीजिए तो 50 लाख नहीं, करोड़ से ऊपर रोजगार हम दे चुके हैं। सर, मेरा सवाल एक और है छोटे दलों को ही लेकर कि क्या आप लोग छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे? 2 दल आपके साथ हैं, क्या किस तरीके से उनका समायोजन है, और क्या ये जो भागीदारी मोर्चा है जो छोटे छोटे दलों से मिलकर के बना है, इसमें से भी कोई दल आपके साथ आ सकते हैं क्या, या फिर ओम प्रकाश राजभर को लाने की कोई कोशिश होगी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा लगातार विश्वास और आधार पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है।
बाकी पार्टियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टी, मैं कांग्रेस को भी अब क्षेत्रीय पार्टी की संज्ञा में लाता हूं, जो कुछ प्रदेश तक सिमट कर रह गई है। इसलिए हमारी सोच है वो राष्ट्रीय स्तर पे है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा नीति है, रीति सिद्धांत है। हमारी नीति रीति सिद्धांत पर किसी को अगर विश्वास है और उस सिद्धांत के आधार पर कोई चलना चाहता है तो पार्टी ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। लेकिन हम दो हमारे जो सहयोगी है, हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है और उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, जाहिर सी बात है, दो हमारे साथ में हैं और पूरी तरीके से हमारे सहयोगी के रूप में काम करते हैं, इसलिए अभी हमारे साथ वो काम कर रहे हैं। किसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर से भी कोई बातचीत, कोई बैक चैनल, कुछ ऐसी चीजें शुरू हैं, या फिर उनके मोर्चे में जो कोई दूसरे दल हैं या नेता हैं उनसे कोई बातचीत? तो मैंने इस बात का स्पष्ट उत्तर आपको दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति सिद्धांत के आधार पर काम करने के लिए कोई तैयार है और हमसे वो कोई तालमेल करने के लिए अगर आता है तो हम गुणदोष के आधार पर उस पर विचार करेंगे। अपनी तरफ से हम ना हमारी किसी से बात हुई है, ना हम किसी से बात करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे वहां नहीं है। हम अपनी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और हमारी आइडियोलॉजी के साथ कोई अगर जुड़ना चाहता होगा, जब किसी का प्रस्ताव आएगा तब कोई इस पे हम कोई गुणदोष के आधार पर निर्णय लेंगे या बात करेंगे। अभी कोई हम एक और आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ जब सवाल हो रहा है, ये आपके कई एनडीए के घटक दल हैं, जेडीयू है बिहार में, अठावले साहब वो कह रहे हैं कि मैं भी 10 सीट लड़ूंगा, मुकेश सहनी है जो कि बिहार में एनडीए के पार्टनर हैं, ऐसे दल भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ अगर हमें सीट मिला तो ठीक, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। तो क्या इस तरह की कोई चीज हो सकती है कि जो बाहर के दल हैं दूसरे राज्यों में जिनका प्रभाव है, वैसे दल को भी आप साथ लेंगे? देखिए, इस प्रकार के निर्णय हम लोग इंडिविजुअल नहीं लिया करते। पार्टी का हमारा संगठन है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी पार्टी हित में सोचता है वो निर्णय लेता है, उसको प्रदेश की इकाइयां मानती हैं। इस सब बातों में किससे संबंध होगा, किससे सहयोग होगा, किससे सहयोग नहीं होगा, ये एक नीतिगत निर्णय है और नीतिगत निर्णय हमारे प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो लोग और केंद्र का वरिष्ठ नेतृत्व मिलकर तय करेगा। जो तय करेगा उसका पालन उत्तर प्रदेश करेगा। हमारे साथ थे दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं गठबंधन को लेकर के आ रही हैं, बीजेपी की शर्तों पर या इनके आइडियोलॉजी की शर्तों पर अगर कोई दल आता है तो जरूर उनके साथ विचार होगा। लेकिन अगर कोई 5 मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बातें करता है तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ,